सीधा साधा वेश था जिनका, ना कोई अभिमान। खादी की एक धोती पहने, थी अलग ही उनकी शान। हाथ में लाठी, आंखों में चश्मा, होठों पर मुस्कान। अहिंसा का पाठ पढ़ाया जिसने, महात्मा गांधी हैं वो महान। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई जा रही है। देश को सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती पर देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट, यादों में बापू। देश के दिल से, झीलों की नगरी से बापू का एक खास नाता रहा। उनकी 154वीं जयंती पर भोपाल से जुड़ी महात्मा गांधी की यादें फिर से ताजा हो उठी हैं। वो नवाबों का दौर था, देश अंग्रेजों का गुलाम था और इसी बीच आजादी की अलख जगाने बापू 3 दिन तक भोपाल में ठहरे। 8 सितंबर 1929 को भोपाल आए महात्मा गांधी ने यहाँ राम राज्य की अलख जगाई। सच में हर तरह से महान है गांधी। वो जैसे ही मध्य प्रदेश और खास तौर पर भोपाल की धरती पर आए तो यहाँ आते ही यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को भाप गए और यहाँ राम राज्य होने की बात कही। वो दौर था बापू देश भर में घूम घूम कर भारत की आजादी की अलख जगा रहे थे। इसी दौरान वो मध्य प्रदेश भी आए। उन्होंने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, देवरी, इटारसी, बैतूल, मुल्ताई, सागर और दमोह तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। 90 साल पहले 1929 में 8 से 10 सितंबर तक गांधी जी भोपाल नवाब के आवास अहमदाबाद पैलेस के करीब बनी राहत इमारत में ठहरे। उस समय स्वदेशी की पहचान हुआ करती थी खादी। सो कोठी को खास तौर पर खादी के कपड़ों से सजाया संवारा गया। खादी के पर्दे, खादी की चादरें, खादी के तकियों से सुसज्जित किया। वैसे अब उस दौर सी शानो शौकत नहीं रही इस कोठी की। अब तो यहाँ केवल एक मैदान बचा है। अहमदाबाद पैलेस ग्राउंड से लेके बेनज़ीर ग्राउंड तक, बेनज़ीर ग्राउंड से लेके सदर मंजिल, जो आज का नगर पालिका का भी नगर निगम का ऑफिस हुआ करता था, ये यहाँ तक पूरा खादीमय था। हर आदमी वेलकम करने वाला भी खादी पहने हुए हैं, उसके झंडे लगे हुए हैं, उसी के बैनर हैं, सब कुछ खादी खादी था। दरअसल हुआ ये कि इंग्लैंड में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं बुलाया गया। भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां चेंबर ऑफ प्रिंसली के अध्यक्ष थे, तो गांधी जी ने अपनी बात उस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचाने के लिए नवाब से भोपाल आकर मुलाकात की। भोपाल आने के तीसरे दिन बापू ने बेनज़ीर ग्राउंड पर सभा की, जिसका चर्चा सारे देश में हुआ। वैसे तो बापू को सुनना हमेशा क्रांतिकारी रहता था, लेकिन ये सभा इसीलिए भी खास हो गई क्योंकि यहाँ बापू ने राम राज्य पर लंबा भाषण दिया। वो जानते थे ये नवाबों की नगरी है, यहाँ की फिजा में एक अलग तासीर है। सो उन्होंने फौरन साफ किया कि राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य कतई नहीं, राम राज्य यानी ईश्वर का राज। बापू ने कहा, मेरे लिए राम और रहीम में कोई फर्क नहीं, मेरे लिए सत्य और सत्कार ही ईश्वर है। इतना ही नहीं, गांधी के ऐतिहासिक भाषण के बाद भोपाल की आवाम ने उन्हें तब 1035 रुपए भेंट किए थे। वैसे गांधी जी का भोपाल आना 2 बार हुआ। वो फिर 1933 में हरजन यात्रा पर जब निकले तो भोपाल स्टेशन पर गाड़ी बदलने के लिए रुके। तब भी उन्हें देखने सुनने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जुटी। जब बापू ने लोगों से देश हित में दान की अपील की तो एक छोटी सी बालिका ने अपनी अंगूठी तक दे दी। इतिहासकारों के मुताबिक 1929 में भोपाल में हुई सभा में गांधी जी ने कहा था कि वो देश के लिए जिस राम राज्य की सोच रखते हैं उसकी झलक उन्हें भोपाल में दिखाई देती है। और उन्होंने कहा था ये राम राज्य जिस तरह के राज्य जो मैं चाहता हूँ इंडिया के लिए, वो यहाँ पे दिखता है मुझे कि हर तरफ सौहार्द है।
कि आपको हुक्मरानी को बादशाह कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है, यहाँ आपको समझना ही नहीं है। ये सबको, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई हिंदू यान की ये नहीं कह रहा कि मुझे तकलीफ है। आज फिर भोपाल का वो मैदान, वो इमारत, वो स्टेशन बापू को याद कर रहा है। साथ ही इंतजार है उसी रामराज्य की स्थापना का, जिसका सपना बापू ने न केवल भोपाल के लिए बल्कि देश के लिए संजोया था। IBC 24 भोपाल। देश भर के अलग अलग हिस्सों समेत गांधी जी की स्मृति छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भी जुड़ी हुई है, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उन दिनों गांधी के प्रति लोगों की जो दीवानगी थी वो इस कदर थी कि उनकी सभा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। 25 नवंबर 1933 ये वो दिन था जब पहली बार गांधी जी सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचे थे। गांधी जी के आगमन की सूचना मिलते ही बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में एक दिन पहले ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उन दिनों शहर और उसके आसपास सिर्फ बैलगाड़ियों का जमावड़ा दिख रहा था, जिस पर चढ़कर दूर दूर से लोग गांधी जी को देखने के लिए बिलासपुर पहुंचे थे। बिलासपुर में प्रवेश के पहले ही रायपुर रोड में जगह जगह गांधी जी का स्वागत किया गया। बिलासपुर सीमा में पहुंचते ही कुंज बिहारी अग्निहोत्री ने उनका स्वागत किया। वहीं जरहा भाटा चौक में ठाकुर छेदीलाल के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। उस दौर में महात्मा गांधी से शहर के एक युवक चित्रकांत जायसवाल बेहद प्रभावित थे। उनकी पत्नी सरला जायसवाल उस दौर को याद करते हुए कहती हैं कि चित्रकांत जायसवाल गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि जब शहर में भारत छोड़ो आंदोलन जुलूस निकला था तो हाथ में सबसे बड़ा तिरंगा लेकर गांधी पुतला से लेकर कलेक्ट्रेट तक उन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया था। एक युवा शक्ति का उन्होंने, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का जुलूस निकला था तो उसका नेतृत्व सबसे बड़ा तिरंगा झंडा हाथ में लेके और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा के गांधी पुतला बोला जाता है वहाँ से तो कलेक्टर जी को ज्ञापन देना था उनको, तो वहाँ तक जुलूस निकला था बेटा। और उसका युवा वर्ग की तरफ से इस बहुत बड़ा लंबा जुलूस था। बहुत लोगों में भक्ति थी, शक्ति थी, मतलब नहीं था। आज स्वार्थ बहुत घुस गया हर जगह, पहले स्वार्थ नहीं रहता था। वो जुलूस का उन्होंने नेतृत्व किया और रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पहुंच भी नहीं पाए थे वहां तक। गांधी जी की बिलासपुर में कंपनी गार्डन, जिसे वर्तमान में विवेकानंद उद्यान के रूप में जाना जाता है, और शनिचरी में आम सभा हुई। कंपनी गार्डन में महिलाओं की सभा का एक प्रसंग यह भी है कि गांधी जी के आह्वान पर महज 1000 रुपए की थैली भेंट की गई, जिसे गांधी जी ने आजादी के लिए सहयोग के रूप में बहुत ही कम माना। तब कुंज बिहारी अग्निहोत्री के कहने पर मौजूद महिलाओं ने सहयोग के रूप में अपने तमाम जेवरात उतार कर दे दिए। जब गांधी जी की आम सभा शनिचरी मैदान में हुई, लाखों की भीड़ को नियंत्रित करना कठिन हो गया था। उस सभा में मौजूद शिव दुलारे मिश्र, अमर सिंह सहगल, ठाकुर छेदीलाल ने हुजूम को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर उनका स्वागत, इतना भयंकर स्वागत हुआ था कि मैं सोचता हूँ कि शायद पूरा शहर रोड के ऊपर था। और ये जहाँ राजीव गांधी चौक है, वो जो तिफरा फाटक है, वहाँ से इतना हुजूम था उनके पीछे पीछे चलने वालों के लिए। और वहाँ पर लोगों से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सहयोग के रूप में कुछ करें, तो लोगों ने इतने उत्साह के साथ अपना सब कुछ दान कर दिया। जो औरतें सोने के चैन चूड़ियाँ पहनी, आदमी अंगूठी पहने, लॉकेट पहने, जो भी सब पूरा का पूरा दान दिया था उनकी कहने। बताया जाता है कि बिलासपुर में गांधी जी की सभा की याद संजोए रखने के लिए लोग सभा स्थल से मिट्टी और पत्थर तक ले गए थे। गांधी जी की सभा स्थल के पास आज भी यादगार स्वरूप एक जयस्तंभ जीवंत है, जो बिलासपुर में गांधी जी के आगमन का एकमात्र प्रतीक है। यहाँ सभा करने के बाद बापू बिलासपुर से ट्रेन में सवार होकर कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। हम याद कर रहे हैं बापू को उनके जन्म दिवस पर, तो चलिए बढ़ाते हैं अपने सिलसिले को आगे।
महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा। बापू जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तो दुर्ग भी पहुंचे थे। दुर्ग में उनके द्वारा उपयोग की गई कई निशानियां आज भी महफूज हैं, जिनमें से एक लकड़ी की कुर्सी भी है जो स्वर्गीय घनश्याम सिंह गुप्ता के दुर्ग स्थित निवास पर है। आज भी ये सुरक्षित है। नवंबर 1933 में गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए भारत भ्रमण की घोषणा की। ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि देशव्यापी अभियान की शुरुआत उन्होंने छत्तीसगढ़ से की। उनकी यात्रा दुर्ग नगर से शुरू हुई थी। 22 नवंबर को गांधी जी दुर्ग पहुंचे और घनश्याम सिंह गुप्ता के चंडी मंदिर मार्ग स्थित निवास पर ठहरे थे। गुप्ता जी आर्य समाजी थे। वे कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे। 31 जुलाई 1937 से 19 फरवरी 1952 तक वे सीपी बरार विधानसभा के स्पीकर भी रहे। वे 1933 में दुर्ग नगर पालिका के अध्यक्ष बने। घनश्याम सिंह गुप्ता के नाती डॉक्टर राघवेंद्र सिंह गुप्ता गांधी जी से जुड़ी यादें साझा करते हुए कहते हैं कि गांधी जी जब यहाँ आए थे तो जिस कुर्सी पर बैठकर वे चर्चा किया करते थे, वो लकड़ी की कुर्सी आज भी संभाल कर रखी गई है। गांधी जी 2 बार आए थे यहाँ पर। 22 नवंबर 1933 को जिस समय आए थे यहाँ पे दौरे पे, उस समय हमारे घर में रुके थे और रात को विश्राम भी यहीं किया था, भोजन भी यहीं किया था उन्होंने। और उस समय उनके जो 2-3 कार्यक्रम मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था, वो मुझको यादें मालूम है। एक तो उनको यहाँ पे मठपारा आर्य समाज में के उसमें ले गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। उसके बाद उनको हरिजन मोहल्ले में ले गए थे, वहाँ पे उन्होंने हरिजन मोहल्ले का पूरा भ्रमण किया था। उसके बाद उनकी एक आम सभा हुई थी जो मोतीपारा जो कहलाता है, जो भी अभी शारदा टाकीज के सामने है, वो पहले मोती तालाब था। जो स्थान ये बताया जा रहा है कि 5 कंडील यहाँ हुआ करती थी, आप देख सकते हैं इस स्थान पे आज बल्ब लग चुके हैं, 5 बल्ब लग चुके हैं और ये काफ़ी रिहायशी एरिया में आता है। और इसी क्षेत्र से जो है महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत भी की थी और इसी मार्ग से होते हुए वो कई स्थानों पर, दुर्ग के कई क्षेत्रों पर जा कर के भ्रमण किया था, लोगों से बातचीत की थी, कई स्थानों पर उन्होंने संबोधित भी किया था। जी आप बताएंगे कि इस स्थान को क्या नाम से जाना जाता है, क्या कारण उसका है? गांधी चौक से, गांधी चौक कहा जाता है और यहीं से आंदोलन के लिए सब निकलते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग। हाँ। और क्या वाक्य है इस स्थान का, कोई ऐसी जानकारी आपके? कोई पुराना 5 कंडील था यहाँ पर, है ना। क्या होता था 5 कंडील का नाम क्यों पड़ा? लालटेन, 5 ठोक यहाँ पर लालटेन चलता था, मिट्टी तेल। अपने दुर्ग दौरे के दौरान गांधी जी हरिजन मोहल्ला भी पहुंचे, जिसे आज सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ उन्होंने स्वच्छता का पाठ तो पढ़ाया ही, साथ ही छूत अछूत का भेदभाव मिटाने गांधी जी ने कई घरों में हरिजनों को अपने साथ ले जाकर प्रवेश कराया। गांधी जी के साथ हरिजन मोहल्ले के जानीलाल बंछोर पदयात्रा करते हुए दुर्ग के शिवनाथ नदी तक गए। उसके बाद गांधी चौक, बैथड स्कूल, जिसे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहां भी गए। महात्मा गांधी का दुर्ग से काफी नाता रहा है। उन्होंने दुर्ग दौरे के दौरान ये जो स्कूल आप जहां ये देख रहे हैं, ये बैथड स्कूल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के समय बना हुआ ये स्कूल था। आज इसके नाम कई बार परिवर्तित हो गए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल के नाम से इसे जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये वही कमरा है जहां पर महात्मा गांधी आकर बैठे थे, ऐसा लोग बताते हैं, ऐसी जानकारी। बंछोर जी, क्या वाकया था जब महात्मा गांधी यहां पहुंचे थे? आप भी उनके साथ घूमे थे। गांधी जी जब यहाँ आए थे सन 38 में, तो मैं उनके साथ नदी तक गया था। घर में साफ सफाई से रहना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये सब बोला था उसने। गांधी जी पदयात्रा के दौरान घनश्याम सिंह गुप्ता के निवास से प्राचीन मठ मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ भी कई लोगों से उन्होंने चर्चा की थी। इसके बाद यहाँ से उन्होंने हरिजन मोहल्ले की तरफ पदयात्रा की। महात्मा गांधी की यादें दुर्ग में कई स्थानों पर देखी जा सकती हैं। उनमें से एक स्थान दुर्ग का ये मठ मंदिर भी है, जो पहले आर्य समाज का मंदिर हुआ करता था। इसी मंदिर में जो आप पीछे देख सकते हैं, एक मंदिर है जो काफ़ी पुराना हो चुका है। इसी मंदिर में महात्मा गांधी यहाँ पहुँचे हुए थे जब दुर्ग दौरे पर थी। यहाँ आने के बाद ही वो हरिजन जो मोहल्ला है वहाँ गए थे और दुर्ग में उन्होंने पदयात्रा भी की थी।
दुर्ग में गांधी जी के आगमन का जब भी जिक्र होता है तो हरिजन मोहल्ले से लगा उस समय का बैथड स्कूल, जिसे आज मोहनलाल बाकलीवाल स्कूल, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने कुछ देर स्कूली बच्चों से चर्चा की थी और पढ़ाई का हालचाल जाना था। दुर्ग का सबसे व्यस्ततम सदर बाजार यहाँ का मुख्य चौक है गांधी चौक, जिसका नाम कभी 5 कंडील हुआ करता था। इसी स्थान पर आंदोलनकारी इकट्ठा होकर ध्वजारोहण करने के पश्चात पद यात्रा शुरू किया करते थे। इस स्थान पर भी गांधी जी ने सभा को संबोधित किया था। दुर्ग से गांधी जी की बहुत सी यादें जुड़ी हैं, जिनमें दुर्ग लोकसभा के प्रथम सांसद मोहनलाल बाकलीवाल का नाम भी शामिल है। लेकिन समय के साथ यादें सिर्फ यादों में ही सिमट कर रह गई हैं। तस्वीरें भी जो थी वो खराब हो गई हैं। आज भी दुर्ग के इन स्थानों पर गांधी जी के आने का एहसास होता है। आकाश राव, IBS 24, दुर्ग। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि गांधी जी ने मध्य प्रदेश की 10 यात्राएं की थी, जिनमें से तीसरी यात्रा के दौरान वे 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने असहयोग आंदोलन की उद्घोषणा की। हालांकि असहयोग आंदोलन की रणनीति नागपुर अधिवेशन में बनी, लेकिन छिंदवाड़ा से उन्होंने असहयोग आंदोलन की व्यापकता और उसके उद्देश्य की घोषणा की। 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश भ्रमण करने की सलाह दी थी। इसके बाद पहली बार दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने जिद करके असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास करवाया। हालांकि असहयोग आंदोलन की रणनीति नागपुर अधिवेशन में बन चुकी थी। इसके बाद 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी छिंदवाड़ा आए और उन्होंने चिटनवीसगंज में सभा की। यहीं से असहयोग आंदोलन की व्यापकता और उसके उद्देश्य की घोषणा की गई। दूसरी यात्रा में महात्मा गांधी 29 नवंबर 1933 को छिंदवाड़ा पहुंचे। उस दौर में गांधी जी समाज सुधारक की भूमिका में नजर आए और जाति छुआछूत को भारत के लिए कलंक बताकर इसे दूर करने का संकल्प दिलवाया। सन 1933 में चितियाबाई के बाड़े में आए थे गांधी जी। तो उस समय वो चांदी की प्लेट उनको किसी ने गिफ्ट की। तब उन्होंने कहा कि मेरे तो किसी काम की नहीं है, तो इसको मैं नीलाम करता हूँ और उसका जो भी पैसा मिलेगा तो उसको मैं स्वतंत्रता आंदोलन में मतलब जमा कर देंगे। और दूसरे दिन जब वो यहाँ पे हमारे घर आए, इसी झूले पे बैठे और मेरे दादाजी के साथ उन्होंने करीब 1.5-2 घंटा बैठे होंगे और मेरे दादाजी ने ये प्लेट 501 रुपए में उनसे खरीदी और गांधी जी ने उस समय उसको वो पैसे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दे दिए और मेरे दादाजी को कांग्रेस ज्वाइन करवाई। छिंदवाड़ा की पावन धरा पर भारत के नायक राष्ट्रपिता वैसे तो 2 बार ही आए। प्रथम आगमन हुआ असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दौर में। उन दिनों छिंदवाड़ा शहर में प्लेग बीमारी फैली थी, लेकिन बापू का करिश्मा ऐसा कि छिंदवाड़ा आने की जानकारी पाते ही हजारों आमजन की भीड़ उन्हें देखने सुनने जुटी। बापू ने भी असहयोग आंदोलन की रणनीति के रहस्य का उद्घाटन इसी सभा में किया। यहाँ तक कि गांधी जी की सभा में ही वकालत कर रहे बैरिस्टर्स ने वकालत छोड़ी। ब्रिटिश हुकूमत के कई कर्मचारियों ने नौकरियों से त्यागपत्र दिया और अधिवक्ताओं ने वकालत में पैरवी छोड़ दी। गांधी जी की दूसरी यात्रा 29 नवंबर 1933 को हुई थी। यह यात्रा हरिजनोद्धार यात्रा के रूप में प्रसिद्ध थी। हुआ यह था कि अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य को मजबूत करने के लिए, हिंदुओं को विभाजित करने के लिए, हरिजनों के लिए अलग विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व और शेष हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग। तो महात्मा गांधी इस बात को समझ गए थे कि ये हमारी हिंदू सनातन धर्मी संस्कृति को तोड़ने का और हिंदुस्तान की एकता को विभाजित करने का, जातीय रूप से विभाजित करने का षड्यंत्र है अंग्रेजों का। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। बुधवारी बाजार में जो चितियाबाई का बाड़ा है वहाँ पर वो आए थे और उस समय उनके
उनके विचार थोड़े से हरिजनोद्धार, अछूतों के लिए और महिलाओं की शिक्षा, मतलब जो एक समाजसेवी रूप होता है गांधी जी का, वो देखने को मिला था। छिंदवाड़ा की जनता ने महात्मा गांधी को हाथों हाथ लिया। उनके विचारों से प्रभावित होकर जनता उनकी बताई राह पर चल पड़ी। जब गांधी जी यहाँ से लौटे तो सफल सभा से काफी प्रसन्नचित्त थे। रेलवे स्टेशन के पास स्थित धर्मशाला में गांधी जी ठहरे थे। महात्मा गांधी का दूसरा प्रवास जिले में जात पात और छुआछूत जैसी कुरीति को दूर करने के लिए हुआ, जिसके लिए उन्होंने प्राचीन छितिया बाई के बाड़े में जलपान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बापू की स्मृतियां हमेशा हमारे जहन में रहेंगी और उनके बताए हुए राह पर चलकर हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।